आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों में एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित प्रारूप के अंदर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूं कि ये परमानेंट पोस्ट हैं और यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये भी आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का ये जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट बताई गई थी वो 18/10/2024 बताई गई थी। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, अगर मान लीजिए आप आवेदन फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे या सूचना के अभाव में आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो अब यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके तहत अप्लाई करने की जो डेट है वो बढ़ा करके 9 नवंबर 2024 कर दी गई है। तो आप 9 नवंबर 2024 तक चाहें तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा किन किन विषयों में या डिपार्टमेंट्स के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी किया है। सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 9 है और ये किस किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे दी हुई है। अगला जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अंदर टोटल 5 पोस्ट हैं। इसके बाद में अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 4 पोस्ट है और फिजिक्स के अंदर टोटल 2 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 23 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि इसमें जो भी विषय हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री है। सिर्फ अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देखिए, क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जो बताई गई हैं। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट या विषय है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में ये जो विषय हैं बीई या बीटेक या फिर एमएस, इन ब्रांच के अंदर आपके फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो इन्हीं विषयों में मास्टर डिग्री है जैसे एमई या फिर एमटेक या फिर एमएस, ठीक है, तो इन विषयों के अंदर भी पीजी के अंदर आपके फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। तो आप जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास में क्या डिग्री होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रिलेवेंट ब्रांच में प्रथम श्रेणी से एमसीए या फिर एमटेक, ये डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और अगर ये डिग्री भी आपके पास में नहीं है तो इसके लिए तीसरा विकल्प क्या बताया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रिलेवेंट ब्रांच में बीई या फिर बीटेक में प्रथम श्रेणी या फिर समकक्ष, और इसके साथ एमसीए में प्रथम श्रेणी और रिलेवेंट विषय में आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से तीनों में कोई भी अगर योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में अगर आपके पास में 60% मार्क्स हैं और बैचलर डिग्री में अगर आपके पास में 60% मार्क्स आए हुए हैं तो आप जो है इस विषय के अंदर यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलेवेंट ब्रांच जो है वो बताई गई हैं, ये आप देखिए, ठीक है, ये रिलेवेंट ब्रांच बताई गई हैं। अगला जो विषय है असिस्टेंट प्रोफेसर का ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, वही क्वालिफिकेशन है जो अभी आपको बताई है कि आपके पास में बैचलर डिग्री बीई या फिर बीटेक या फिर एमएस की बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीज़न से क्वालिफाइड की हुई होनी चाहिए और मास्टर डिग्री यानी एमई या फिर एमटेक या फिर एमएस ये जो है फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रिलेवेंट ब्रांच में बीई और बीटेक के साथ साथ पीएचडी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी मास्टर डिग्री के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं।
और ये जो है रिलेवेंट ब्रांच दी हुई है, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेवेंट ब्रांच दी हुई है। अब तीसरा जो विषय है या डिपार्टमेंट है वो आप देखिए, इसके अंदर तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो क्वालिफिकेशन भी वही हैं जो आपको अभी बताई हैं, सेम क्वालिफिकेशन है। इसमें भी आप बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स हैं और पीजी के अंदर 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीई या बीटेक रिलेवेंट ब्रांच के अंदर और साथ में पीएचडी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस सब्जेक्ट के जो है रिलेवेंट ब्रांच जो है वो दी गई है, वो आप देख सकते हैं इस विषय की। अगला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों 4 नंबर का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये है अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, और इसके अंदर एक है मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो चाहे फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहली बात एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी अनिवार्य जो योग्यता है वो क्या बताई गई है आपके पास में, या तो एक के अंदर जो बताई गई क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, या बी के अंदर जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो होनी चाहिए। तो एक के अंदर जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर या उसके रिलेवेंट या रिलेटेड विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपकी पीजी होनी चाहिए यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यानी यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो आप बगैर नेट के जो है अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको नेट से छूट तभी प्रदान की जाएगी या उनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब वो संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया ये 5 बिंदुओं का जो सत्यापित प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे। अब बात करें जो बी के अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है, तो इसमें क्या कहा है कि अगर आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त की है तो भी आप जो है बगैर नेट के पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास में क्या डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में बीई या बीटेक या फिर एमएस जो है वो फर्स्ट डिवीजन से होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो मास्टर डिग्री यानी विषयों में एमई या फिर एमटेक या फिर एमएस ये जो है फर्स्ट डिवीजन से आपके पास में क्वालिफाइड की हुई होनी चाहिए। या फिर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित शाखा में रिलेवेंट ब्रांच में प्रथम श्रेणी या समकक्ष में बीई या फिर बीटेक और साथ में जो है पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें भी आप मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगर आवेदन फॉर्म कम आते हैं तो फिर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, अगर आवेदन फॉर्म ज़्यादा आते हैं तो यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले रिटन टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा और रिटन टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर आवेदन फॉर्म कम आते हैं उस स्थिति के अंदर आपके एपीआई स्कोर के आधार पर यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी वो आपको शॉर्ट लिस्टेड करेगी और शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरा जो विज्ञापन है उसको देखिए और उसके पश्चात आप जो है इसमें आवेदन कीजिएगा। तो हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।